संतान की लंबी उम्र के लिए आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा और 26 सितंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। मंगलवार 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए रखा जाएगा। वहीं बुधवार 25 सितंबर को माताएं निर्जला व्रत रखेंगी। इसके बाद गुरुवार 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर की सुबह 10:41 से दोपहर 12:12 तक। अब जाने जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा सामग्री। पूजा सामग्री में आपको कुश की जीमूत वाहन की मूर्ति, मिट्टी से बने चील और सियार की मूर्ति, दुर्वा, अक्षत, फल, गुड़, धूप, दिया, घी, श्रृंगार की सामग्री, इलायची, पान, लौंग, सरसों का तेल, बांस के पत्ते, गाय का गोबर। अब जानिए जितिया व्रत की पूजा विधि। जितिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें, उनकी पूजा करें। अब घर के मंदिर में या अलग से एक चौकी रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर एक थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें, उन्हें दूध से स्नान कराएं। फिर सूर्य नारायण को धूप और दीपक अर्पित करें। इसके बाद उन्हें भोग लगाकर उनकी आरती करें। अब मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं और कुशा से बने जीमूत वाहन की प्रतिमा की पूजा करें। इसके बाद जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, फूल और चावल अर्पित करें। अंत में जितिया व्रत की कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी संतान की लंबी आयु की प्रार्थना करें। अब सुने जीवित पुत्रिका व्रत कथा। कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम था जीमूत वाहन। वे बहुत ही उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह अपना सारा राज्यभार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जीमूत वाहन की भेंट मलयवती नामक राजकन्या से हुई और दोनों का विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बलि का दिन है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जीमूत वाहन ने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि आप डरिए मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके इस लाल कपड़े में लपेटकर शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से वह लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ की बलि के लिए चुनी गई शिला पर लेट गए। अपने समय अनुसार गरुड़ वहां आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने पैर के पंजों में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराहट सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूत वाहन ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पक्षीराज गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के लिए अपने प्राण का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा उन्हें वचन दिया कि आज से वे नागों की बलि नहीं लेंगे। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान हर प्रकार के कष्ट से दूर रहेगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा एवं ध्यान के बाद इस व्रत कथा को सुनना या फिर पढ़ना चाहिए। बोलिए भगवान शंकर की जय।